हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर ज़िला। मैं तौसीफ सर। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल कॉस्टिंग। हमें पढ़ना है मटेरियल कॉस्टिंग में फर्स्ट टॉपिक था हमारा ईओक्यू। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिस्कस किए थे और उसके कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ उसके एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख ले, ताकि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को समझने की जो कॉन्सेप्ट है, समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ जाए। ठीक है। और फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और लेक्चर्स वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। एक रॉ मटेरियल का टाइप है जिसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को अवेलेबल है। उसकी एनुअल डिमांड है, वो कच्चा माल कितना लगता है हम लोग को 2000 यूनिट्स। उसकी प्राइस है 20 रुपीज़, मतलब एक क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल समझो हम लोग को माल कितना लगता है 2000 यूनिट्स लगता है और एक यूनिट का प्राइस कितना है 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 20। स्टोरेज कॉस्ट 2% दिया हुआ है। स्टोरेज कॉस्ट मतलब उसको स्टोर करके रखने का खर्चा। इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है 8%। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को दिया हुआ है। लास्ट में लिखा है कैलकुलेट EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये नया पार्ट है जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में नहीं किए थे, अब ये नया आया है। ठीक है ना, नया मतलब सॉल्व नहीं किए थे, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ पहले। चलिए आते हैं। आप लोग को पता है कि जैसे ही हम लोग को बोलेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम लोग को 3 चीज़ें चाहिए होती है। सब में पहले आता है हम लोग का एनुअल यूसेज। साल भर में हम लोग को कितना मटेरियल लगता है। तो साल भर में कितना मटेरियल लगता है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 यूनिट्स। क्लियर, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट लगता है हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल यूसेज मतलब साल भर में कितना मटेरियल हम लोग को लगता है। एनुअल रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, एनुअल कंजप्शन भी बोलते हैं, व्हाटएवर, सबका मतलब एक ही हो गया। ठीक है ना। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर करने का खर्चा कितना है। तो दिया हुआ है क्या? यस दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है ₹20। नेक्स्ट आता है हम लोग का कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। याद रखो, हाँ कैरिंग कॉस्ट है ये, लेकिन क्या है पर यूनिट पर एनम, पूपा, याद रखना। हाँ ठीक है, पूमा नहीं, हाँ पूपा है ये। कैरिंग कॉस्ट किस में निकालेंगे हम लोग? पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट का साल भर का कितना कॉस्ट है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को कैरिंग कॉस्ट रुपीस में नहीं दिया हुआ है, हम लोग को परसेंटेज में दिया हुआ है। ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा आप लोग को। स्टोरेज कॉस्ट भी, स्टोरेज मतलब उसको संभालने का कॉस्ट, उसको स्टोर करके रखने का कॉस्ट 2% है। इंटरेस्ट रेट कितना है उसका 8%। मतलब क्या होता है, जैसे स्टोरेज कॉस्ट मैंने आप लोग को बता दिया, मटेरियल को संभाल के रखने का, स्टोर करके रखने का खर्चा 2% है। इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है 8%। मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल, मैं मटेरियल, मुझे साल भर में 20,000 यूनिट्स लगेगा, बराबर है, और मैंने क्या करा, सारा के सारा एक साथ मंगा लिया, तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। पैसा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा मंगाता तो मेरा पैसा क्या होता था? ब्लॉक नहीं होता था। ठीक है ना। तो जो पैसा मेरा ब्लॉक हो गया एक साथ मंगाने की वजह से, मैं उस पर क्या कमा सकता था? इंटरेस्ट कमा सकता था। किसी बैंक में इन्वेस्ट करता तो नॉर्मली 7% FD पे 7% 8% इंटरेस्ट मिलता है, या कहीं और इन्वेस्ट करता तो अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हैं कि अगर मैं पैसा एक जगह पे फंसा दे रहा हूँ पूरा, तो उसके बदले कहीं मुझे उससे ज़्यादा कमाई हो सकती थी क्या। तो वो भी किस में आता है? कैरिंग कॉस्ट में ही इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है सबको? ये इकोनॉमिक्स में भी आगे चल के आप लोग को आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि मतलब एक जगह मैंने पैसा लगा दिया तो वो कहीं और लगाया होता तो कितना कमा सकता था, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता। इकोनॉमिक्स की बात है वो, तो थोड़ा बहुत उसमें भी हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, उसका भी कर्व वगैरह रहता है, वो इकोनॉमिक्स में रहेगा, लेकिन वो बात की बात है। चलिए अब हम लोग को कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 2% प्लस 8%, क्योंकि 2 कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एक 2% है, दूसरा कितना 8%, दोनों मिला के कितना होता है 10%, बराबर है। लेकिन ये किस पे निकालेंगे? तो आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे निकलता है? यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब एक मटेरियल, एक क्वांटिटी का कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट पे निकलता है। तो पर यूनिट कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है।
वापस रिपीट कर रहा हूँ, कैरिंग कॉस्ट जो परसेंटेज दिया होगा वो परसेंटेज कितना निकलता है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का जो एक यूनिट का कॉस्ट होगा उसी पे निकलता है। क्लियर? चलिए आते हैं, अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेते हैं कैरिंग कॉस्ट को। तो 20 एज इट इज, इसका 10% क्योंकि ये 10% हो जाएगा तो ये हो जाएगा ₹2। क्लियर है सबको? ये आ गए हम लोग के तीनों चीज़ें। अब हम लोग को निकालना रहता है इसके बाद, क्वेश्चन में बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। फॉर्मूला है 2AO/2, 2AO/CA फॉर्मूला। 2 एज इट इज, ए की जगह पे 2000, ओ की जगह पे 20 और सी की जगह पे 2। इसको जब सॉल्व करेंगे, आप लोग के पास कैलसी है उससे सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगा आप लोग के पास 40,000। 40,000 का रूट निकालोगे, आपके पास अगर कैलसी है तो आ जाएगा 200 यूनिट्स। क्लियर है सबको? ये मतलब क्या है कि अगर जो ये बिजनेसमैन है वो 200 यूनिट्स कर करके मंगाएगा, मतलब टोटल 10 टाइम्स मंगाना पड़ेगा उसको साल भर में, तो उसको मटेरियल सबसे क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, एकदम सस्ता पड़ेगा। अगर कैसे मंगाएगा वो 200 यूनिट्स कर करके मंगाएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि आगे के लेक्चर में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये 200 यूनिट्स कैसे सबसे सस्ता होता है। चलिए आते हैं आगे के पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट का पार्ट इतना पार्ट हो गया, आगे का पार्ट बाकी है। टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। आप बोलेंगे सर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तो पता है, लेकिन ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सिर्फ ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। हम लोग को टोटल एनुअल मतलब पूरे साल में कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा और पूरे साल में कैरिंग कॉस्ट कितना लगा, टोटल पता करना है। क्लियर है? फर्क याद रखना, ये सिर्फ एक ऑर्डर का है, हम लोग को पूरे साल में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा वो पता करना है। ये सिर्फ एक यूनिट का साल भर का कॉस्ट कितना है, हम लोग को टोटल कंपनी ने साल भर में कैरिंग कॉस्ट कितना करी वो पता करना है। दोनों का डिफरेंस याद रखना। क्लियर है? अब हम लोग निकालते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पहले से पता होना चाहिए, वो आप लोग याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। पहले आप उसको कैलकुलेट करना। जब भी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने जाओगे उससे पहले आप लोग क्या निकाल लेना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि मुझे साल भर में कितना ऑर्डर लगेगा। मुझे रिक्वायरमेंट कितना है 2000, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, और अपॉन EOQ। EOQ का मतलब यहाँ पे याद रखना कि क्वांटिटी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी ऑर्डर मतलब एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूँ। जब मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था इसका EOQ का, तो उसमें एक मतलब जब मैंने इक्वेशन बना के जैसे बनाया था ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, तो फिर मैंने इसको सॉल्व करके बताया था, तो उसमें ये फॉर्मूला लिया था। लेकिन EOQ की जगह पे वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखे थे, क्वांटिटी ऑर्डर। क्वांटिटी ऑर्डर मतलब कितनी क्वांटिटी हम लोग एक बार में ऑर्डर करते हैं, तो यही है EOQ ही है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन किसके हिसाब से है, EOQ के हिसाब से। समझ गया? तो फॉर्मूला क्या बना, साल भर में मुझे 2000 मटेरियल लगता है, एक बार में कितनी मंगाता हूँ मैं 200, तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। ये कितने बार मुझे ऑर्डर करना पड़ता है देख के समझ जाएगा। 20,000 साल भर में लगता है, एक बार में 200 मंगाता हूँ, मतलब कितने ऑर्डर लगेंगे 10। तो कैसे निकाले इसको, इससे डिवाइड करके, तो वही मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे, ए कितना है 2000 और डिवाइड बाय 200 कितना आ गया 10 ऑर्डर। मतलब साल भर में मैं कितने ऑर्डर करता हूँ, 10 ऑर्डर करता हूँ। अब निकालना है हम लोग को टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। या टोटल मत लिखो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दो तो चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर।
सिंपल सी बात है, साल भर में मैंने कितना खर्चा करा ऑर्डर करने के ऊपर। तो जितने ऑर्डर का, समझो एग्जांपल मैंने 5 ऑर्डर करा रहेगा, तो एक ऑर्डर का खर्चे से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझो एग्जांपल मुझे 5 बार टेम्पो मंगाना पड़ता है साल भर में, कितना बार मंगाना पड़ता है, 5 बार। तो एक बार का कॉस्ट 200 है, तो 5 बार का कितना हो जाएगा, 1000। कैसे आया, कितने बार मैंने टेम्पो मंगाया, 5 बार, एक बार का कॉस्ट उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। वही है नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने बार मैं ऑर्डर मंगाऊंगा और एक बार का कॉस्ट कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक बार समझ के पढ़ लूँगा तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, कितना है, 10। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, यहाँ पे मिलेगा आप लोग को 20। तो कितना आ गया, 200। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का एनुअल कैरिंग कॉस्ट। क्या निकालना है हम लोग को, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू क्वांटिटी ऑर्डर्ड इंटू सी। लेकिन याद रखना क्वांटिटी ऑर्डर्ड मतलब एक बार में क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, उसके बदले हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, EOQ यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए EOQ लिख देंगे। EOQ का मतलब भी होता है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी हम लोग को ऑर्डर करना चाहिए ताकि हम लोग को माल क्या मिले, सबसे सस्ता पड़े। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू EOQ। EOQ कितना है हम लोग का, 200 यूनिट्स। देख लीजिए यहाँ पे बराबर है, लिख दिया मैंने। C कितना है हम लोग का, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹2 बराबर है, 2 कैंसल, यहाँ पे कितना आ गया, ₹200। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्या चीज़ हम लोग को यूनिक मिली, मैंने बताया था आप लोग को कि EOQ पे जब भी हम लोग EOQ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट, मतलब साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट और साल भर का कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, सेम आएगा। देखो दोनों, ये भी 200 आया, ये भी क्या आया, 200 आया। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है, अगर हम लोगों ने फॉर्मूला किससे सॉल्व करे, EOQ से सॉल्व करे, देखो ना EOQ अप्लाई करें ना, यहाँ पे हमने यूज़ करे, और अगर हम लोग का दोनों में अमाउंट अलग आया, पॉइंट में थोड़ा बहुत होगा तो अलग, जैसे 199.8 और ये 200.2 तो थोड़ा बहुत चल जाएगा उसमें, लेकिन लगभग क्या आना चाहिए, दोनों एकदम सेम आना चाहिए। दोनों सेम आया तभी ही हम लोग ने क्या करें, कैलकुलेशन राइट करें, मतलब आपके वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपने EOQ से सॉल्व करे हो तो ये दोनों कॉस्ट क्या आना चाहिए आप लोग का, सेम आना चाहिए। सेम नहीं आया मतलब आप लोगों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हो, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, TYBCom, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी को भी आ चुका है, BAF में आ चुका है फर्स्ट ईयर के, ठीक है, वैसे बहुत सारे ईयर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन जो मैंने अभी ये लिया है, ठीक है। CS को भी आ चुका है। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।